बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम फूड में आप सब बहनों को वेलकम करते हैं। आज मैं बना रही हूँ बीफ कढ़ाई शनवारी स्टाइल की। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए बीफ। बीफ मैंने लिया है 3 पाव 750 ग्राम। और लिया है मैंने इसमें हल्दी पाउडर और ये है सॉल्ट और 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये है 1.5 टेबल स्पून। और मैंने लिए हैं सात जनाब 3 पोटैटोज़। पोटैटोज़ मैंने अपने बच्चों के लिए इसमें डाले हैं। 2 लेमन, 2 टोमेटो और तीन चार ग्रीन चिलीज और 1.5 ऑनियन होगा। और जनाब जी आगे मैं आप इसको सारे इंग्रेडिएंट्स सारे मेरे पूरे हो गए हैं और देन इसकी तैयारी शुरू करते हैं जी। हाँ, आप कुकर में डालेंगे सबसे पहले ऑनियन। 2 मैंने चिलीज डाल दी, बाकी हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे। 2 टोमेटो इसमें डाल दिए और जनाब जी इसमें हम डालेंगे बाकी तमाम मसाला जात और बीफ बीफ डाला। हाँ जी, बीफ इसमें डालने के बाद इसमें बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स रह गए वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके हम डालते जाएंगे। और ये देखें जी, ये मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली और इसमें अब मैं डाल रही हूँ सॉल्ट। और जनाब जी इसमें डलेगा अब ब्लैक पेपर मैंने डाली है और हल्दी पाउडर डाला है। और इसमें ये मैंने 3 पोटैटोज भी डाल दिए। ऑलमोस्ट तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए हैं मैंने। और पानी, मेरे बेबी को पानी चाहिए, उसने पीछे से आवाज़ दी। चलें पहले हम कुकर में पानी डालते हैं, फिर मैं अपने बेबी को भी पानी देती हूँ। ये देख लीजिए जनाब, इसमें इस लेवल का पानी डलेगा। और इसको हम फिर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ऊपर रखेंगे, इसको वेट देंगे ताकि ये अच्छा सा टेंडर हो जाए। और वैसे आप अपने इलाके के मुताबिक इसको टाइम दे सकती हैं। मैं 15 मिनट दे रही हूँ और इसको फिर देखेंगे ये अच्छे से टेंडर हो गया तो ठीक है, वरना और टाइम दे देंगे। इसको किया बंद, चूल्हा जलाया और चूल्हे पे रखेंगे हम कुकर। कुक ये कुकर मेरे भाई ने हेल्प की है, वो उन्होंने ऊपर रख दिया। थैंक यू भैया। ये वैसे भी रेसिपी मेरे भाई की ही है। ये जनाब जी कुकर जी चलना शुरू हो गया, इसका टाइम मैंने कर लिया है नोट। हाँ जी, ये देखें जी बहुत प्यारा सा टेंडर हो गया मेरा बीफ। हाँ जी, कितना खूबसूरत खुशबू आ रही है। अब देखते हैं हमें अच्छा सा टेंडर हुआ है, कितना अच्छा हुआ है कितना नहीं। ये देखें बहुत अच्छा हो गया है। अभी मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ। ये देखें, अभी ये देखें बहुत अच्छा टेंडर हुआ है ये। गुड। अब मैं आपको, ये देख लिया आपने क्लोजअप। अब मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर जो टोमेटोज़ थे उसके हम छिलके उतार लेंगे। ये देखें, ये इसके साथ मैंने इसको, ये आसानी से उतरेंगे अब क्योंकि वो बहुत अच्छा गला हुआ है। आसानी से उसके छिलके इस तरह हम उतार लेंगे। हाँ जी, ये देखें, ये देखें, ये भी उतार दिए मैंने दूसरे टोमेटो के। और जी अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। तो ये देखें जी, ये भी उतर गया और ये भी एक और थोड़ा सा रह गया था। ठीक है, ये भी उतारते हैं। हाँ जी, अच्छे से तसल्ली से ये काम करिए, बड़े आराम से उतर जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए मेरा गिर गया, कोई बात नहीं, यहाँ से उठा के वहाँ रख देते हैं। ले जनाब, ये हो गया सारा। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा वो मैं बताती हूँ। इसमें क्योंकि पानी है, अगर आपका टेंडर बहुत अच्छा हुआ हुआ है तो पहले हम पानी और मसाला डाल के उसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे। और अगर आपका टेंडर नहीं, गोश्त अच्छा हुआ तो साथ ही गोश्त को भी डालेंगे और साथ बुनाई करते जाएंगे, ड्राई करते जाएंगे पानी। ये देखिए मैं डाल रही हूँ इसमें पानी और इसके मसाला जितने भी हैं और टोमेटोज़ वो भी निकाल के स्पून से इसमें डाल देंगे और नीचे से फ्लेम ऑन करेंगे और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। ये देखिए जी, अभी ये मैं फ्लेम ऑन करती हूँ इसका। और हाँ जी, इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है इस टाइम और बड़ा मज़े का अरोमा आ रहा है इसका। हाँ जी, चूल्हा मेरा पहले नहीं जला था, अब जल गया है। ये देखिए इसको मैंने मिक्स किया, इसमें से टोमेटो, ऑनियन, ये सारे मसाला डाल दूँगी इससे, क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा टेंडर हुआ हुआ है मीट, इसलिए मैं उसको पहले नहीं डालूँगी। पहले इन तमाम चीज़ों को डाल के थोड़ा सा ड्राई करूँगी
भुनाई करूँगी, थोड़ा सा हो जाएगी तो फिर हम इसमें मीट डालेंगे। ये देखिए मैंने टोमेटो जितने भी हैं वो भी डाल दिए। पोटैटो नहीं डालने, सिर्फ टोमेटो डालने हैं, ऑनियन डालना है। और यूँ अब इसके ऊपर ढक्कन दूँगी ताकि ये ज़रा इसमें बॉयल हो और जल्दी से फिर इसको थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और जैसे ही ये होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी बुनाई का तरीका। ये देखिए ये मेरा भाई साहब ने आपको बड़ा प्यारा सा शॉट दिखा दिया है इसके पकने का, क्योंकि मैं अपने बेबी को पानी शानी देने चली गई थी। ये लीजिए, गुड, अच्छा लग रहा है ना। चलें जी, अब मैं आ गई हूँ वापस और ये जी अब मैं करूँगी इसकी बुनाई। इसमें डालेंगे हम अपना बाकी तमाम चीज़ें, गोश्त और पोटैटो। ये मैंने इसमें उंडेल दिया जी। ज़रा एहतियात ज़रूरी होती है, अपनी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। जब इसमें डाला है मैंने बहुत एहतियात से डाला है ताकि आपको गरम गरम चीटें ना पड़ें। हाँ जी, अब इसको हम हिलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को हम थोड़ा तेज़ कर देंगे और इसके ऊपर ढक्कन दूंगी ताकि इसको बॉयल आ जाए। जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा फिर हम इसका ढक्कन उतार देंगे और इसकी करेंगे बुनाई जी। अब आ गया ये बुनाई के प्रोसेस में, देखें कितना खूबसूरत लगना शुरू हो गया अभी से। ये देखें जनाब, अब इसकी कर रही हूँ मैं बुनाई और इसमें डालेंगे हम ऑयल। जनाब 1 कप ऑयल ये डल गया इसमें। अब इसको अच्छे से हम भूनेंगे और बुनाई के दौरान और क्या चीज़ इसमें डलेगी वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। ये देखें इसको ऐसे अच्छे से भूनें और इसमें वाह देखें लुक स्पाइसी एंड ये देखिए जी ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जनाब, अब इसमें हम डालेंगे योगर्ट 3 टेबल स्पून। योगर्ट डाल के भूनेंगे। ये जनाब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि हमारा दही भी इसमें मिक्स अच्छे से ना हो जाए। ये जो मैंने पोटैटो डाले हैं ये मैंने अपने बच्चों के लिए डाले हैं, वरना कढ़ाई में अमूमन नहीं डलते। लेकिन और ये आप भी एक्सपीरियंस करके देखिएगा, ये वाले जो पोटैटो इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का होगा। मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। जब भी मैं कोई कढ़ाई बनाती हूँ उसमें उनके लिए ये यूँ पोटैटो डाल देती हूँ। जनाब जी अब इसमें जाएंगी ग्रीन चिलीज़। ये देखें, ये जो मैंने काट के रखी हुई मैं डाल दूँगी, वो साबुत जो गार्निशिंग के लिए रख देंगे। ग्रीन चिलीज़ डाल के इसको थोड़ा सा भूनेंगे और ऑलमोस्ट हमारी कढ़ाई रेडी होने वाली है। 5 मिनट तक वेट करते जाएंगे और ये देखें जनाब, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और खूबसीरत, सीरत तो आप नहीं देख सकेंगे ना, मैं चखूँगी अब। बहुत मज़े की लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लीजिए हमारी मज़े की शनवारी स्टाइल की बीफ कढ़ाई। इस पर डालें लेमन इन द एंड, ये इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगी। और एंड पे डालना है इसको, लेमन डाल के ज़्यादा भूनना नहीं फिर वो कड़वा हो जाता। बस जी, ये चम्मच हिलाया और ये मैंने चिलीज़ ऊपर डाल दी। हमारी कढ़ाई रेडी होगी। ये मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते भी इस पर डाल दिए, इसका अच्छा सी खुशबू आ जाएगी, खूबसूरत भी लगेगी। फ्लेम मैंने नीचे से बंद कर दिया। जनाब जी रेडी टू ईट। ये लें जी, मैंने सर्विंग प्लेट में डाली, साथ 2 चपातियाँ बनाई ताकि हम मज़े से खा सकें। ये देखिए जी मेरी प्यारी सी बीफ कढ़ाई रेडी है जनाब जी। हाँ जी, इसको मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और ये देखिएगा जनाब जी, हाँ जी, होम फूड चैनल मेरा, इसको आप इस पे आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ मिलेगा देखने को। मुख्तलिफ टोटके, मुख्तलिफ रेसिपीज़, बच्चों की लंच की रेसिपीज़, सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। अब ये वाली अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अब ये मेरा बेटा आपको टेस्ट करके दिखाएगा। टेस्ट करनी है, बताना है मम्मा को कि ये कैसी बनी है, मम्मा ने कढ़ाई कैसे बनाई। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा खा लें फिर बताएं, मुंह में बाइट है, अभी बोलना नहीं है।
हाँ जी, अब बताएं कैसी बनी अब्दुर्रहमान? अच्छी। अच्छी है? देखी लगी? आपके फेवरेट पोटैटो भी मामा ने डाले इसमें। ओके, गुड है। थैंक यू बेटा।